मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने जा रहा हूं। बहुत से लोग यह अंतर नहीं कर पाते कि चरणामृत क्या है, पंचामृत क्या है, और चरणामृत पंचामृत को लेने का विधान क्या है, इसको पीने का मंत्र क्या है और यह दिया क्यों जाता है, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको प्राप्त होगी जो आप दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। दो शब्द हैं, एक चरणामृत है, दूसरा पंचामृत है। चरणामृत मतलब चरणों का अमृत, चरण धन अमृत बराबर चरणों का अमृत, अर्थात भगवान के चरणों का प्रसाद, अमृत रूपी प्रसाद चरणामृत हो गया। पंचामृत मतलब 5 प्रकार के तत्व मिल करके जो बनता है अमृत रूपी वो पंचामृत है। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। देखिए, मंदिर में या घर पर जब कोई भी पूजा होती है तो या तो चरणामृत बनता है या पंचामृत बनता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि चरणामृत और पंचामृत बनाते क्यों हैं, पीते क्यों, भगवान को भोग क्यों लगाते हैं, इसके बारे में नहीं जानते। तो आगे हम बात उस पर करेंगे। क्योंकि चरणामृत का अर्थ जैसे मैंने बताया कि भगवान के चरणों का अमृत होता है, और पंचामृत मतलब 5 प्रकार के अमृत, 5 प्रकार की वस्तुओं से बना। दोनों के ही पीने से व्यक्ति के भीतर जहाँ सकारात्मक भावों की उत्पत्ति होती है, वहीं यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पहली बात करेंगे चरणामृत की। चरणामृत के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, चरणामृत पीने का जो मंत्र भी है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णोत्पादोत्कम कृत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। अकाल मृत्यु हरणम अर्थात ये चरणामृत जो है भगवान के चरणों का अमृत है। जैसे आप देखते होंगे शालिग्राम भगवान होते हैं, शालिग्राम भगवान को जल में स्नान करा करके तुलसी का भोग लगाया जाता है। तुलसी जो है उस चरणामृत में भी डाल दी जाती है और उसको प्रसाद के रूप में दिया जाता है। लोग उसमें मीठा मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं, या केवल वही जो है जल ही दिया जाता है, उसको बोलते हैं चरणामृत बोलते हैं। तो चरणामृत क्या है? भगवान विष्णु के चरणों का अमृत रूपी जल सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। यह अकाल मृत्यु को समाप्त करता है, सभी प्रकार की व्याधियों का विनाश करता है, और यह भी है कि जो व्यक्ति भगवान के चरणामृत को प्रतिदिन सेवन करता है श्रद्धा विश्वास के साथ, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो बात करते हैं चरणामृत बनता कैसे है। देखिए, नॉर्मली क्या है कि तांबे के बर्तन में इसको बनाया जाता है। तांबे के बर्तन में जब जल रखते हैं तो उसमें तांबे के औषधीय गुण आ जाते हैं, और आप जानते हैं कि तांबा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, विशेषकर पेट की संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए इसका बहुत अच्छा जल प्रयोग में लाया जाता है। आजकल बहुत से लोग तांबे का लोटा या तांबे की जग में भी शाम को जल रखते हैं, सुबह उसको पीते हैं। चरणामृत में तुलसी पत्ता और दूसरे और भी तत्व मिलाए जाते हैं। मंदिर या घर में हमेशा आप देखते हैं कि लोटे में तुलसी मिला करके जल रखते हैं, और वह तांबे का लोटा होता है। चरणामृत लेने का नियम क्या है? चरणामृत जब आप पीते हैं तो उसको दाहिने हाथ से लेना चाहिए, बाएं हाथ नीचे रख सकते हैं, दाहिने हाथ से उसको लेना चाहिए, दाहिना हाथ पर होना चाहिए। और जब उसको पीते हैं, पीने के बाद कुछ लोग क्या कर लेते हैं, वह हाथ सिर पर फेर लेते हैं, जल पिएंगे हाथ सिर पर लगा लेंगे। लेकिन शास्त्र का ऐसा मत, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने चरणामृत लिया तो चरणामृत आपने पी लिया, लेकिन आप हाथ जूठा होता है, और जूठे हाथ को सिर पर फेरेंगे तो इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए चरणामृत पीने के बाद हाथ को सिर पर नहीं फेरना चाहिए। चरणामृत हमेशा दाएं हाथ से लेना चाहिए, श्रद्धापूर्वक शांति मन से लेना चाहिए। इससे चरणामृत पीने का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से चरणामृत का बहुत ही अच्छा प्रभाव माना गया है। मानसिक शारीरिक शांति होती है और ईश्वर की कृपा तो प्राप्त होती ही है। आयुर्वेद की बात करें तो तांबे में रखा हुआ जो जल होता है अनेक प्रकार के रोगों को नष्ट करता है, पौरुष शक्ति बढ़ाने में कारगर माना जाता है। और जो तुलसी का रस होता है, आप जानते हैं यह बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। उसका जल मस्तिष्क को शांति और निश्चिंतता प्रदान करता है। स्वास्थ्य के साथ ही साथ चरणामृत बुद्धि स्मरण शक्ति को भी बढ़ाने में कारगर है।
तुलसी अपने आप में बहुत सारे औषधीय गुणों को समाहित किए हुए है। बहुत से लोग तो तुलसी का अर्क भी सुबह जल में डाल करके पीते हैं, इससे बड़ा अच्छा लाभ मिलता है, एंटीबायोटिक का काम करती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि बहुत से लोग तुलसी के पत्ते को चबा चबा करके खाते हैं, और चबा करके खाना अच्छा नहीं है। तो तुलसी को पानी में डाल करके पिएँ, उबाल करके पिएँ, काढ़े के रूप में पिएँ, लेकिन तुलसी के पत्ते को चबा करके खाने से दांतों की पालिश उतर जाती है, इसलिए तुलसी के पत्ते को चबा चबा कर नहीं खाना चाहिए। अब बात करेंगे पंचामृत। पंचामृत जैसे आप जानते हैं 5 प्रकार के जूस मिलकर बनता है। गाय का दूध, दही, घी, शहद, चीनी, इन 5 चीज़ों से मिलकर के पंचामृत बनाया जाता है। और पंचामृत बनाने के बाद इसको देवताओं के पूजा में प्रयोग में लाते हैं। गणेश जी की पूजा तो आप करेंगे ही, इसलिए पंचामृत में स्टार्टिंग में बहुत से लोग तुलसी डाल देते हैं, और उसके बाद जो है वह गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और तुलसी मिला हुआ पंचामृत गणेश जी को चढ़ा रहे हैं। जबकि आप जानते हैं कि गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित होती है, इसलिए कभी भी आप पंचामृत बनाते हैं तो उसमें तुलसी स्टार्टिंग में मिलाएं ना, और पूजा होने के बाद तुलसी उसमें मिला करके आप तुलसी मिला सकते हैं, या ड्राई फ्रूट्स बहुत लोग डालते हैं, वो मिला करके आप जो पंचामृत पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में तुलसी न मिलाएं, क्योंकि इससे गणेश जी की पूजा में प्रयोग नहीं हो सकता है। देवताओं की पूजा में प्रयुक्त होने के बाद ही तुलसी को मिला करके पंचामृत प्रसाद के रूप में वितरण करना चाहिए। पंचामृत पीने से भी मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि वीडियो में जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। छोटी छोटी जानकारियाँ जो है जीवन में आपके दिशा दशा को बदलने में सक्षम होती हैं। तो इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के विश्वास के साथ आप भगवान के चरणों का अमृत या भगवान का पंचामृत सेवन करें, और आपका जो है वह जीवन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कमेंट करके अधिक सभी लोगों में शेयर भी करें, ताकि सबको यह जानकारी का लाभ प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।